तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ल तृतीया और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर। दुनिया में बढ़ रहा है भारत का रुतबा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि पीएम मोदी अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जो अपने लोगों के हित के लिए खुद की स्वतंत्र विदेश नीतियां बना सकते हैं। साथ ही पुतिन ने कहा भारत पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने की कोशिशों के बावजूद एक आइस ब्रेकर की तरह उन्होंने भारत के हित के लिए उसी दिशा में सफर जारी रखा जिसमें भारत का फायदा था। साथ ही रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने विकास के मामले में जबरदस्त सफलता हासिल की है। देखें अगली खबर। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने पहुंची क्रेन। जानकारी के मुताबिक चीन में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को क्रेन से उठाया जा रहा है। बताया गया है कोरोना मरीज को क्रेन से आइसोलेशन वार्ड ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक असल में अधिकारी नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए। यहाँ तक कि अधिकारी ये भी नहीं चाहते थे कि मरीज का बॉडी का एक भी बैक्टीरिया जमीन पे रहे। इसी की वजह से कोरोना के मरीज को क्रेन से उठाया गया, जिसकी एक झलक आप भी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए हम बढ़े अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि हमारा मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पोक को दोबारा हासिल करना है। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पोक में निर्दोष भारतीयों पे जो वो अत्याचार कर रहा है उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। देखें अगली खबर। सोनीपत में युवती ने युवक पे तेजाब फेंका। असल में लड़के ने शादी से कर दिया था इनकार। लड़की लड़के पे तेजाब फेंकते हुए बोली कि तू मेरा ना हुआ तो किसी का नहीं होने दूंगी। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सोनीपत में शादी से इनकार करने वाले एक युवती ने युवक पे 5 लीटर तेजाब डाल दिया। बताया गया है युवक को वारदात के बाद एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा है और लड़के की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। शहर के पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन लड़की की गिरफ्तारी अभी भी नहीं हो पाई है। दोस्तों मेरी नजर में शायद ये पहला मामला है कि किसी लड़की ने किसी लड़के पे तेजाब फेंका हो। आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से शुरू हुआ छठ का त्योहार। पूजा के दौरान न करें नियमों की अनदेखी, अन्यथा अधूरा रह जाएगा व्रत। आइए बताएं नहाए खाए और खरना की तारीख समेत पूरी जानकारी। साथ ही आपको बताएंगे पूजा का भी मुहूर्त। जी हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तारीख को छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पर्व भारत के कुछ कठिन पर्वों में से एक है जो 4 दिनों तक चलता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस त्योहार में 36 घंटे बिना पानी के व्रत रखकर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। साथ ही में उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता और सामान्य जानकारी के मुताबिक ये व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। आइए दोस्तों अब आपको छठ त्योहार के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। तो छठ त्योहार का पहला दिन होता है नहाए खाए का, जो आज शुक्रवार 28 अक्टूबर को है। आपको बता दें, इस दिन छठ महापर्व की पहली परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तारीख को यानी कि इस दिन को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस परंपरा के अनुसार सबसे पहले घर की सफाई कर उसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान कर शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करते हैं। मान्यता के मुताबिक बताया जाता है घर के अन्य सभी सदस्य जो व्रत रखने वाले हैं उनके भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं। धार्मिक नियम के अनुसार इस दिन भात लौकी की सब्जी और दाल खाई जाती है और खाने में केवल सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, छठ त्योहार के दूसरे दिन होता है खरना, जो कल शनिवार 29 अक्टूबर को होगा। इस दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल की पंचमी को भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं। इसे ही खरना कहा जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी से चुपड़ी हुई रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस खीर को खाने के बाद 36 घंटे वाला व्रत शुरू हो जाता है, जिसमें पानी नहीं पी सकते। वहीं छठ त्योहार के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो इस बार परसों रविवार 30 अक्टूबर को होगा। इस दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तारीख छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। इस दिन शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रत रखने वाले के साथ परिवार तथा पड़ोसी के सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर जाते हैं। सभी छठ व्रती तालाब या नदी किनारे सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। मान्यता के मुताबिक यही वो दिन है जिस दिन छठ पूजा की जाती है। छठ पूजा की तिथि या कहले मुहूर्त इस साल के लिए कुछ इस तरह है। जानकारी के मुताबिक कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तारीख 30 अक्टूबर 2022 को सुबह 5:49 से शुरू होगी, यानी कि पूजा का समय शुरू होगा। वहीं शुक्ल पक्ष षष्ठी तारीख की समाप्ति 31 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:27 पर होगी। वहीं इस दिन सूर्यास्त शाम के 5:37 पर होगा।
साथ ही आपको बता दें छठ त्योहार के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो इस बार आने वाले सोमवार 31 अक्टूबर को होगा। इस चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तारीख को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूरज के निकलने से पहले भक्त पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अर्घ्य देने के बाद लोग प्रसाद का सेवन करके जो 36 घंटे का व्रत रखा गया है उसका पालन करते हैं। इस दिन सूर्य उदय होगा 6:31 पर। साथ ही आपको बता दें छठ का त्योहार मनाते समय कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक छठ के व्रत में कई नियम हैं जिनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जैसे मान्यता के मुताबिक बताया गया है कि छोटे बच्चों को पूजा का कोई भी सामान छूने ना दें। साथ ही जब तक पूजा पूरी न हो जाए बच्चे को तब तक प्रसाद ना खिलाएं। साथ ही कहा गया है कि छठ पूजा के समय जो व्रत रखने वाले हैं या जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो कभी भी किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, जैसे कि गाली गलौज वगैरह। साथ ही बताया गया है जो महिलाएं छठ मैया का व्रत रखती हैं वो सभी 4 दिनों तक पलंग या चारपाई पे न सोते हुए जमीन पे ही कपड़ा बिछाकर सोएं। साथ ही बताया गया है छठ पर्व के दौरान व्रत रखने वाले समेत पूरा परिवार सात्विक भोजन करे। साथ ही बताया गया है पूजा की किसी भी चीज को छूने से पहले हाथों को अवश्य साफ कर लें। साथ ही धार्मिक नियमों के अनुसार ये भी बताया गया है कि छठ मैया का व्रत रखने वाले अर्घ्य देने से पहले कुछ भी ना खाएं। साथ ही छठ पूजा के दिनों में गलती से भी फल को ना खाएं। साथ ही इस पर्व के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे या कांसे के बर्तन का इस्तेमाल करें। साथ ही बताया गया है छठ का प्रसाद बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पहले खाना ना बनता हो। साथ ही छठ पूजा के दौरान साफ सुथरे कपड़े धारण करें। देखिए अगली खबर, 1,31,00,000 उपभोक्ताओं की बिजली होगी महंगी, नवंबर दिसंबर के बिजली बिल में देंगे झटका। जानकारी के मुताबिक राजस्थान डिस्कॉम ने प्रदेश में दीपावली का त्योहार निकलते ही फ्यूल सरचार्ज का झटका बिजली उपभोक्ताओं को दे दिया है। बताया गया है साल 2021-22 के थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रति यूनिट पे पहले के मुकाबले 21 पैसे ज्यादा देने होंगे। इसी कारण बिजली बिल भी पहले से ज्यादा आएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है डॉग लवर्स को लेकर। देखिए अपनी स्क्रीन पे, हरियाणा सरकार ने डॉग्स लवर को झटका दिया है। अब इस राज्य में लोग घर में एक ही कुत्ता पाल सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पे कुत्ते को घुमाने या बाहर ले जाने पर कुत्ते का जो मुंह है उसमें मुखौटा पहनाना होगा, जिससे वो किसी व्यक्ति को काट ना सके। हरियाणा सरकार के इस फरमान के तहत लोगों को कुत्ता पालने के लिए सरल पोर्टल पर यानी कि जो सरल वेबसाइट है वहां जाके अप्लाई करना होगा। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी पंजीकरण कर लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी करेंगे, यानी कि अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। जाहिर बात है नियमों का पालन न करने पे कार्रवाई हो सकती है। देखिए अगली खबर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने बताई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने की असली वजह। जानकारी के मुताबिक इस बारे में एलन मस्क ने कहा है कि वो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का अधिग्रहण मानव की सहायता के लिए कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को इसलिए खरीद रहे हैं ताकि मानवता की सहायता हो सके, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि इसका उपयोग ऐसे लोग करें जो बोलने से पहले उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें 44 अरब डॉलर में एलन मस्क इस ट्विटर प्लेटफॉर्म को खरीदने जा रहे हैं। आज शुक्रवार शाम 5 बजे तक इस सौदे को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि आज 28 अक्टूबर से ट्विटर के मालिक एलन मस्क हो सकते हैं। बाकी उन्होंने ट्विटर खरीदने को लेकर ये जो बयान दिया है इससे ऐसा लगता है वो ट्विटर पर किसी को भी फालतू नहीं बोलने देंगे। देखें पीएम मोदी को लेकर अगली खबर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने उन्हें पीएम बनने पे बधाई दी। बताया गया है बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद जताई है। आपको बता दें पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा है कि एक व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वो और ब्रिटेन के नए पीएम सुनक सहमत हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोस्तों इन सभी खबरों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यूके और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इस पर आपकी भी राय क्या है? इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाले दिनों में भारत और ब्रिटेन के रिश्ते मजबूत होंगे या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? आइए देखें अगली खबर में इंडियन रेलवे की बड़ी सूचना। जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे ने छठ त्योहार के मौके पे खास इंतजाम किए हैं। शायद आपको पता होगा इस समय इंडियन रेलवे कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में अमृतसर से कटिहार और श्री हिंद से सहरसा के लिए आज से 6 स्पेशल रेलगाड़ियां भी चलेंगी। साथ ही दानापुर से आनंद विहार के बीच भी एक स्पेशल गाड़ी चलेगी। साथ ही छपरा और पनवेल के बीच भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। नई चलने वाली इन 4 ट्रेन की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पहले का ट्रेन नंबर है 04670, दूसरे का ट्रेन नंबर है 04520, तीसरे का ट्रेन नंबर है 02351, वहीं चौथे का ट्रेन नंबर है 05193। आप गाड़ी के नंबर के जरिए गाड़ी की और ज्यादा जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इंडियन रेलवे को लेकर एक और खबर। पैसेंजर ट्रेनों
ट्रेनों से रेलवे को नहीं होता है मुनाफा। इस बारे में केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यात्री ट्रेनों के चलाने से रेलवे को राजस्व के मामले में कोई फायदा नहीं होता, यानी कि रेलवे की कमाई नहीं होती। साथ ही मंत्री जी ने आगे कहा कि इसीलिए केंद्र सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए इन सेवाओं को चलाती है, यानी कि इस जानकारी के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन से रेलवे को कोई फायदा नहीं होता, बस इसे सरकार लोगों की सुविधा के लिए चलाती है। अगली बड़ी खबर आ रही है आजम खान को लेकर। जानकारी के मुताबिक हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक ये सजा रामपुर की MP MLA कोर्ट ने सुनाई है। साथ ही में कोर्ट ने उन पे 25,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। हालांकि उन्हें उच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दरअसल आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान PM नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन DM के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इसी कड़ी में ये 3 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। देखिए अगली खबर, आगरा में रसगुल्ले के लिए हुआ मर्डर। जानकारी के मुताबिक एक रसगुल्ले के कारण हुए झगड़े में शादी की खुशियां मातम में बदल गयी। चाकू लगने से बारात में आए 20 साल के लड़के की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग घायल हुए हैं। बताया गया ये घटना अभी हाल ही में बुधवार की है। जानकारी के मुताबिक खंदौली के रहने वाले व्यापारी वकार के 2 बेटे जावेद और राशिद की शादी एतमादपुर में रहने वाले उस्मान की बेटियों जैनब और साजिया से हो रही थी। शादी में बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था। इसी दौरान एक बाराती ने एक रसगुल्ला मिलने पर एक और रसगुल्ला मांगा। इस पर लड़की की तरफ से काउंटर पे खड़े युवक ने कहा कि सबको रसगुल्ला एक ही एक मिलेगा। इसी बात पे विवाद हो गया। थोड़ी देर में ही बहस से शुरू हुआ ये मामला खूनी झड़प में बदल गया। लड़ने के लिए बाराती घराती आमने सामने हो गए। कुर्सी, चाकू, प्लेट, चम्मच, छुरी काटा। जिसके हाथ में जो लगा वो चलाने लगा। इसी दौरान एक युवक की मौत हो गई। देखिए अगली खबर में एक्स्ट्रा बस चलने को लेकर बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक छठ के मौके पर परिवहन निगम पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक 2563 ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा, यानी कि आम समय के मुकाबले 2563 बसें ज्यादा चलेंगी। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, साथ ही में दिल्ली से गोरखपुर, साथ ही में बलिया, वाराणसी और प्रयागराज तक के लिए 2563 अतिरिक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। लखनऊ और कानपुर से विशेष रूप से पूर्वांचल के लिए ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। देखिए अगली खबर, अगले 5 दिनों तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 29 से 31 अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं अंडमान और निकोबार में 5 दिनों तक बारिश होगी। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के इलाके में 31 अक्टूबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 28 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखिए अपनी स्क्रीन पर मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 28 अक्टूबर को तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम में हल्की से भी कम यानी कि छिटपुट बारिश हो सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए, इनको छोड़कर देश भर में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों आज 28 अक्टूबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।